नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर स्थित घरों पर ईडी ने छापे मारे। इन छापों के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पिछले छापों में ईडी को ऐसे क्या सबूत मिले जिनके आधार पर डोटासरा के दोनों घरों में एक साथ ईडी घुसी और लगभग 8 घंटे रही। दरअसल ईडी की जांच में सीधे पार्टनरशिप के बजाय 4 प्रॉक्सी कंपनी होने के सबूत मिले हैं। असल में ईडी कलाम एकेडमी सेंटर से जुड़ी मनी ट्रेल को समझना चाह रही है। डोटासरा के सीकर व जयपुर के घरों में लगभग एक साथ ईडी के अधिकारी पहुंचे। सीकर स्थित निवास पर उनके बेटे व परिजनों की मौजूदगी में ईडी ने कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार ईडी ने डोटासरा या अन्य परिजनों से कोई पूछताछ नहीं की, केवल फाइलों, कागजों को खंगाला और डायरियां पढ़ी। किसी से पैसों, गहनों और अन्य संपत्तियों के बारे में किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया। राजधानी जयपुर में सीनियर आईएएस और सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रत्नू के घर सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा। रत्नू के जगतपुरा स्थित एनआरआई कॉलोनी में घर पर एसीबी की कार्रवाई चली। वहीं उनके ऑफिस में भी एक टीम पहुंची। एसीबी को आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली है। जयपुर सहित आईएएस रत्नू के ससुर डॉक्टर यशपाल रत्नू के घर लक्ष्मणगढ़ में भी एसीबी की एक टीम पहुंची। रत्नू परमोटी आईएएस हैं। वे नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशनल मिशन डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कमिश्नर भी थे। 2019 में जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर रहते हुए उन्हें एपीओ किया गया था। इसके बाद 2021 में उन्हें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में पदस्थ किया गया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 19 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में एक मंत्री और 11 विधायकों को जगह दी गई है। एक महिला विधायक का टिकट काटा गया है, हालांकि उनकी जगह उनके देवर को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट में कई बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी ने इन बार 9 सीटों पर चेहरे बदले हैं। इसमें रतनगढ़, नगर, धौलपुर, करौली, गंगापुर, रेवदर, छाडोल, सहाड़ा व केशव रायपाटन है। इसके अलावा इस लिस्ट में 2 महिला प्रत्याशी गंगा देवी वर्मा और शोभा रानी कुशवाहा को भी टिकट दिया है। साल 2018 में बसपा से चुनाव लड़ने वाले वाजिब अली को कांग्रेस ने नगर से मैदान में उतारा है। लिस्ट में एससी वर्ग के 4, एसटी वर्ग के 2 और ओबीसी वर्ग के 7 और 3 ब्राह्मण उम्मीदवार भी शामिल हैं। राजस्थान में ईडी कांग्रेस का फायदा कर गई। ईडी के छापों के बाद सचिन पायलट सीएम गहलोत और वैभव गहलोत के समर्थन में उतर आए। वैसे राजस्थान में कल का दिन ईडी और पीसी के नाम रहा। सुबह ईडी ने गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवास पर दस्तक दी। उनके साथ ही महवा के विधायक ओम प्रकाश हुडला के कुछ ठिकानों पर भी दबिश दी। इसके बाद पूरे दिन प्रेस वार्ता और बयानबाजी का दौर चला। दोपहर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार केवल ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की और शाम होते होते सचिन पायलट ने एक लंबे अंतराल के बाद एआईसीसी में प्रेस वार्ता कर गोविंद सिंह डोटासरा और वैभव गहलोत का बचाव किया। हालांकि ईडी से इधर जब उनसे गहलोत से जुड़े हुए सवाल पूछे तो उन्होंने सदे हुए अंदाज में जवाब दिए। उदयपुर जिले में फर्जी कस्टम ऑफिसर बनकर 15 लाख रुपए का 250 ग्राम सोना लूटने वाली पुलिस लाइन के 4 कांस्टेबलों का सुराग भी नहीं लगा कि ऐसी ही एक और वारदात सामने आ गई। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में चुनावी निगरानी दल बताकर 5 लोगों ने वाहन रोकने शुरू किए। इस दौरान एक युवक पुलिस वर्दी में भी था। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के खरपीणा के वाहनों की तलाशी के दौरान ये एक व्यापारी की 1.5 लाख रुपए की नकदी ले भागे। कुछ ही दिन के अंतराल में इस दूसरी वारदात ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। देर रात तक 5 लोगों की तलाश जारी थी। यह भी पहचान करने के प्रयास किए जाते रहे कि पुलिसकर्मी फर्जी तो नहीं था। हालांकि अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया। आरोपियों ने जिस व्यापारी से यह नकदी लूटी है उसका नाम संजय जैन निवासी उदयपुर बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद सीआई अजय सिंह राव एवं जाप्ते ने कई किलोमीटर तक आरोपियों की तलाश की। सवाईमाधोपुर जिले में एसीबी ने चौथ का बरवाड़ा बिजली निगम में कार्यरत एक लाइनमैन सांवल राम को 9,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीआई विवेक सोनी ने बताया कि चैनपुरा गांव में भूरा व छोटू के यहां पर बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हुआ था। ट्रांसफार्मर बदलने के लिए लाइनमैन व बिजली निगम के इंजीनियर रुपयों की मांग कर रहे थे। ट्रांसफार्मर नया देने की एवज में
आरोपी सांवल राम को 7,000 रुपये कुछ दिन पहले दे दिए थे। इसके बाद भी वह 20,000 रुपये और मांग रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने चौथ का बरवाड़ा में माली बस्ती स्थित पुरानी पत्थर की खदान के पास आरोपी सांवल राम को 9,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मामले में बिजली निगम के अभियंता भी शामिल होना बताया जा रहा है, जिसे लेकर जांच जारी है। इस कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। सिरोही जिले के मंडार रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति और उनके बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। बॉडी पाली जिले के बलाना गांव लाई गई। पुलिस के अनुसार हादसा सिरोही जिले के मंडार रोड पर हुआ। बलाना तखतगढ़ निवासी टिम्माराम मीना ने सदर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई चैलाराम मीना, भाभी चिंका देवी और 12 वर्षीय भतीजा इंद्र कुमार रात को बाइक पर से सिरोही मंडार हाईवे की तरफ जा रहे थे। देवनारायण होटल के सामने किसी वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में चिंका देवी व पुत्र इंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चेलाराम की सिरोही अस्पताल से जोधपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। हादसे में पूरा परिवार खत्म हो जाने से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में टिकटों को लेकर बीजेपी का विरोध रुक नहीं रहा है। बीजेपी प्रत्याशियों की दोनों लिस्ट में मेवाड़ से एक भी टिकट जाट समाज को नहीं देने से नाराज लोग आज जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। जैसे ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कार्यालय से निकलने लगे तो ये लोग सीपी जोशी की गाड़ी के आगे रास्ता रोककर बैठ गए। सीपी जोशी ने गाड़ी से निकलकर समझाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ लोगों ने सीपी जोशी के पैर पकड़ लिए। इसके बाद सीपी जोशी ने जमीन पर बैठे इन लोगों को उठाया, समझाते हुए गाड़ी में बैठकर निकल गए। दरअसल मेवाड़ जाट महासभा के बैनर तले समाज के कुछ लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। इन लोगों ने सीपी जोशी को दो टुक कहा, अगर मेवाड़ में दी गई सीटों पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो जाट समाज बीजेपी के खिलाफ मतदान करेगा। राजधानी जयपुर में पिकअप पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त गाड़ी में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। इनमें 36 लोग घायल हो गए। घायलों को 5 एम्बुलेंस की मदद से बस्सी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से 6 लोगों को गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया। घटना बस्सी इलाके के झरकी बावड़ी स्थित टोल प्लाजा के पास की है। तेज रफ्तार में पिकअप का टायर फटना हादसे का कारण बताया जा रहा है। पिकअप सवार लोग दौसा के सिकंदरा इलाके से जोबनेर स्थित ज्वाला माता के सवामणि कार्यक्रम में जा रहे थे। बस्सी के पास पहुंचने पर अचानक पिकअप का टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर जिले में स्टेट जीएसटी की ओर से रियल एस्टेट, होटल व उच्च शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े एक बड़े व्यवसायिक समूह पर कार्रवाई की गई। विभाग ने मनोज चचान और उसके बेटे के स्कीम 10 में जैन भवन के पास स्थित कार्यालय, न्यू तेज टाकिस के जमीन पर बने कॉम्प्लेक्स, ज्योतिबा फूले सर्किल के पास बन रही आवासीय बिल्डिंग के अलावा चचान के LIET स्थित आवासीय बिल्डिंग के पार्टनर के स्कीम 3 स्थित आवास में न्यू तेज टाकिस के पास मार्केट के पार्टनर के दाऊदपुर फाटक के पास स्थित आदर्श कॉलोनी स्थित आवास पर सर्च की कार्रवाई कर डायरी व दस्तावेज जब्त किए हैं। इनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। सर्च के दौरान जब्त किए दस्तावेजों का रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट से मिलान किया जाएगा। इसके बाद जो टैक्स बनेगा वह जुर्माने सहित वसूला जाएगा। मनोज चचान के डडीकर में बनाई जा रही होटल से संबंधित सामान पर वैट का गलत तरीके से इनपुट लेने के मामले में 8 लाख रुपए की राशि मौके पर ही सरेंडर कर दी। वहीं इस कार्रवाई में 30 अधिकारी शामिल रहे। धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र के खनपुरा गांव में पानी की सबमर्सिबल को लेकर 2 भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी। घटना के दौरान किए गए 3 से 4 राउंड फायरिंग के बाद बड़े भाई के हाथ और पैर में गोली लगी है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गोली लगने से घायल हुए युवक 20 वर्षीय दीनू निवासी खनपुरा को अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि युवक दीनू का उसके छोटे भाई हरविंदर से झगड़ा चल रहा था। पुराने झगड़े के बाद एक बार फिर से पानी की सबमर्सिबल लेने को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। झगड़े में आरोपी छोटे भाई ने 3 से 4 राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।